नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि शुक्रवार के दिन मार्केट का क्या माहौल था और आज ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहने वाले दोस्तों। तो शुक्रवार के दिन हमने मार्केट में एक तेज़ बिकवाली देखी, क्योंकि इसका मेन जो कारण था वो यूएस के मार्केट जहाँ पे एक तेज़ गिरावट के साथ में बंद हुए थे और उसका इफेक्ट जो है ग्लोबली जो है सारे मार्केट पे पड़ा और इसलिए हम भी दबाव में थे शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन दोस्तों करीब 850 पॉइंट का गिरावट जो है हमने सेंसेक्स में देखा है और निफ्टी लगभग 293 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन वहाँ भी दोनों इंडाइसेस लगभग 0.25% से 1% जो है वो नीचे बंद हुए थे। अगर बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे शुक्रवार के दिन वो हैं दिवीज लैब, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, नेस्ले, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स। जबकि गिने जो शेयर्स थे वो हैं एशर मोटर, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, एल&टी, टेक महिंद्रा, अदानी इंटरप्राइजेस। शुक्रवार के दिन लगभग सारे ही इंडाइसेस जो है वो अगर मैं बात करूँ सेक्टरली तो लगभग सारे ही इंडाइसेस जो है नेगेटिव बंद हुए थे। खाली एक इंडेक्स अगर हेल्थ केयर को छोड़ के जहाँ पे बढ़त लगभग 0.4% की रही, जबकि सारे इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव में ही बंद हुए। सबसे बड़ी जो गिरावट दर्ज की गई वो है रियल्टी इंडेक्स में, जहाँ पे लगभग 3.5% गिरावट देखी गई। मेटल में 3% गिरावट देखी गई। ऑटो लगभग 3% नीचे गिर के बंद हुआ है। आईटी सेक्टर या आईटी इंडेक्स भी लगभग 2% नीचे बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन ये भी एक ऐसे इंडाइसेस है जहाँ पे गिरावट 1% से 1.25% के बीच में रही है। मार्केट बेस जो दोस्तों ख़राब था, क्योंकि सारे ही बेंचमार्क इंडाइसेस नीचे बंद हुए थे। तो 1616 कंपनियां एडवांस कैटेगरी में और 2311 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई थी। बात करते हैं 50 वीक हाई लो की, तो यहाँ पे 152 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया था, जैसे जनता फार्मा, दिवीज लैब, जीएससीएल टेक्सटाइल, आईएक्स, पीसीबीएल, सुजलॉन और जोमेटो। जबकि 32 ऐसे नए स्टॉक थे जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया था। फंड फ्लो जो है यहाँ पे मिक्स था। एफआई की सेलिंग देखने को मिली थी, 3,310 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआई ने की थी, जबकि डीआई 2,965 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। दोस्तों आइए बात करते हैं आज के क्यूज के लिए, यानी आज मार्केट कैसा लग रहा है। दोस्तों जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है, हमें लगता है कि आज एक गैप डाउन शुरुआत हम देख सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी हमने यूएस के मार्केट में एक स्ट्रांग जो है नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हुए देखा था, जहाँ पे नैस्डैक या यूँ कहें कि डॉ जोन्स, एसएनपी सभी इंडेक्स में गिरावट देखी गई थी। डॉ जोन्स लगभग 1.5%, नैस्डैक लगभग 2.5% और एसएनपी लगभग 0.2% नीचे बंद हुआ था। आज के फ्यूचर मार्केट में भी काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है और इस लिहाज से हमें लग रहा है कि एक गैप डाउन शुरुआत देखने को मिल सकती है। जापानीज मार्केट आज के सेशन में भी लगभग 5% डाउन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है बैंक ऑफ जापान ने, तो उस लिहाज से जापान की करेंसी जो है, जो इन करेंसी है, वो अप्रिशिएट हुई अगेंस्ट डॉलर। तो जो कैरी ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है या यूँ कहें जो कैरी ट्रेड का जो माहौल था, थोड़ा सा वो वीकेन हुआ है यहाँ पे। यानी कि जो लोग पहले कम रेट पे जापान से पैसे ले करके जो है उसको अलग करेंसी में कन्वर्ट करके बाकी देशों में इन्वेस्ट करते थे, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो वो कैरी ट्रेड का जो ऑप्शन है अब वो उतना फेवरेबल नहीं है जो पहले हुआ करता था। और इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जापानीज इंडेक्स में लगभग 9% गिरावट देखी गई है पिछले 2 दिनों में। तो उसके अलावा जो यूएस के मार्केट हम देख ही रहे हैं कि जो वहाँ पे वीक मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है काफ़ी ख़राब आ रहा है। तो इन सबको देखते हुए जो है एक गैप डाउन की शुरुआत हम आज के सेशन में देख सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं पहले रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री का रिजल्ट आया हुआ है। रेवेन्यू में बढ़त लगभग 6% की है, प्रॉफिट लगभग 11% बढ़ कर के आया है और ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है, ठीक ठाक नंबर है। टाइटन का रिजल्ट भी जो है ठीक ठाक है। हमें उम्मीद है कि एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त लगभग 11% की है, प्रॉफिट उनका 5% नीचे गिरा हुआ है और ये नंबर थोड़ा सा मार्केट का अनुमान से कम है। तो हमें लगता है कि म्यूटेड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। डिलीवरी का रिजल्ट आया हुआ है और ये नंबर ठीक ठाक है, 5% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है, जबकि प्रॉफिट कंपनी का इस क्वार्टर में 54 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल जो है लॉस हुआ करता था। तो कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में आई हुई है। तो ये एक वेलकम साइन है डिलीवरी के लिए। तो उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है।
लेकिन जिस तरह का ग्लोबल क्यूज़ है, शायद आज स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव ही रिएक्ट करें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है। जैसे नंबर आ रहे हैं, हमें लगता है कि कंपनी अच्छा ही करेगी। मेडी प्लस हेल्थ केयर ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त लगभग 16% की है। प्रॉफिट उनका लगभग 250% ऊपर आया हुआ है और ये मार्केट के अनुमान से बेहतर है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है। आर्चियन केमिकल का भी रिजल्ट आया हुआ है। यहाँ पे नंबर काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। 38% गिरावट जो है सेल्स के अंदर है और प्रॉफिट लगभग 52% नीचे गिर करके आया हुआ है और ये मार्केट के अनुमान से कम है, तो शायद ये आज नेगेटिव रिएक्ट करेगा। शीला फोम का रिजल्ट भी आया हुआ है। हालांकि रेवेन्यू में बढ़त 26% की है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें बढ़त कम देखने को मिली। लगभग 9% की बढ़त जो है वो प्रॉफिट के अंदर है, तो ओवरऑल जो डिसेंट सेट ऑफ नंबर है शीला फोम के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी रिजल्ट आया और नंबर यहाँ पे ठीक ठाक हैं। हालांकि जो टोटल इनकम है वो फ्लैट रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो जो है मार्केट के अनुमान से बेहतर है, तो ये डिसेंट सेट ऑफ नंबर है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। अब बात करते हैं कि ऐसी और कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली अपने न्यूज़ के दम पे। तो पहले बात करते हैं SJVN। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ने जो है 5,792 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दिया हुआ है 669 मेगावाट सोलर पावर के लिए, हाइड्रो पावर के लिए। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। M&M ने भी अपने कुछ अपडेट्स दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कंपनी ने कहा कि जो उनका डिसबर्समेंट है वो करीब 3% जो है बढ़ कर के आया हुआ है और टोटल बिजनेस एसेट जो है दोस्तों 22% बढ़ कर के आया है। कलेक्शन इफिशिएंसी जुलाई महीने के लगभग 95% के आसपास बनी हुई है, तो ओवरऑल ये ठीक ठाक डेटा है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने कहा है कि कंपनी जो है वो सोजित कॉर्प का एक कंपनी है जिसके 34% का स्टेक कंपनी यहाँ पे एक्वायर करने वाली है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आने वाला है 237 करोड़ रुपए का है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। पावर ग्रिड यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी जो है एक ट्रांसमिशन लाइन के जो है एक लोवेस्ट बिडर जो है एमर्ज हुई है, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी ने कहा है कि जो कंपनी की सब्सिडरी है क्लासिक लेजेंड, उन्होंने एक JV एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ में और एक 50-50 जॉइंट वेंचर होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी जो है BSA मार्क जो है मोटरसाइकिल उसके पार्ट्स जो है वो बनाने वाली है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। HEG का जो है कंपनी ने कहा है कि जो 13 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी वहाँ पे कंपनी स्टॉक स्प्लिट के लिए विचार करने वाली है, तो ये ठीक ठाक न्यूज़ है HEG के लिए। पावर मैक प्रोजेक्ट को 142 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ग्लैंड फार्मा का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे जो है US FDA ने उसको एक अनअनाउंस इंस्पेक्शन किया हुआ है और ये जो इंस्पेक्शन है वो 25 जुलाई 2 अगस्त के बीच में हुआ है और कंपनी ने यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए। बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की। तो यहाँ पे नेटवेब टेक में जो है नवीन लोढ़ा ने करीब 4 लाख शेयर्स बेचे हुए हैं। यहाँ पे कई ऐसे इन्वेस्टर एंटिटी हैं जिन्होंने माल बेचे हुए हैं और कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जो है वो शेयर्स खरीदे, जैसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस, तो ये कुछ एंटिटी हैं जिन्होंने यहाँ पे खरीदे। यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है नेटवेब टेक इंडिया में। और बर्ग की बात करते हैं यहाँ पे जीनियस पावर के अंदर जो नमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट ने करीब 59,70,000 शेयर जो है खरीदे हुए हैं, जबकि कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जो बेचे हुए हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो आज के लिए जो है काफ़ी कंपनियों के जो है डिविडेंड आने वाले हैं। तो हरक्यूल हॉइस, एलेम्बिक लिमिटेड, बर्जर पेंट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, चंबल फर्टिलाइज़र, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़, लिंडे इंडिया, तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके डिविडेंड के लिए एग्जिट है दोस्तों। तो ये सारी कंपनियां फोकस पर रहेंगी और क्योंकि रिजल्ट सीजन जो है जारी है, तो आज भी काफ़ी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे अवंती फीड्स, BEML, भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम, BLS इंटरनेशनल, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, सेंचुरी प्लाईबोर्ड। तो एक लंबी लिस्ट है कंपनियों की जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं और ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.